स्वागत है आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सितंबर 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये प्रीलिम्स बूस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मात्र 30 मिनट में हम लोग सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आगामी सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हमने नेशनल और इंटरनेशनल पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया है सितंबर से सितंबर तक के, और अक्टूबर नवंबर के जो भी वीडियो जो है वो 1 से 2 दिनों में आपको वो मिल जाएंगे। वहीं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में हमने देख सकते हैं आप जनवरी से लेकर अक्टूबर तक को डिस्कस कर लिया है और नवंबर का वीडियो जैसे ही मंथ एंड होगा आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। इससे पहले आप सितंबर 2024 को कई जगहों से देख लिया है, लेकिन इसे देख लीजिएगा। मात्र 30 मिनट में आपका रिविज़न हो जाएगा और बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। पहला आर्टिकल है 66 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और इसका जो है एक डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो देख लेते हैं किसे दिया गया है। तो 3 कैटेगरी हमने किया है कि वो विजेता कौन है, किस देश से संबंधित है और किस कार्य के लिए दिया गया है, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहला जो है ये है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, एक चिकित्सक समूह है थाईलैंड का। ग्रामीण इलाकों में गरीबों को पर्याप्त और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन्हें जो है 66 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं इंडोनेशिया की हैं फरवीज़ा फरहान, इन्हें लूसर पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा ये करती हैं, इनके लिए ये दिया गया है। वहीं जापान के एक एनिमेटेड मूवी बनाते हैं मियाज़ाकी हयाओ, इन्हें इसके लिए दिया गया है। और एक भूटान के कर्मा फुंसो जो बौद्धिस्ट है उनको दिया गया। तो इस 4 को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल मूवमेंट्स चिकित्सक समूह थाईलैंड का है, फरवीज़ा फरहान इंडोनेशिया की है, मियाज़ाकी हयाओ जापान की हैं और कर्मा फुंसो भूटान के हैं। नेक्स्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बताया जा रहा है कि भारत में जो है WHO के सहयोग से जो है विश्व का पहला पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है, तो गुजरात के जामनगर में किया जा रहा है। और कोविड-19 के बाद से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो है लोगों की रुचि बढ़ी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना किया जा रहा है। थर्ड आर्टिकल देख लेते हैं, ये है मिस यूनिवर्स से संबंधित है। मिस यूनिवर्स इंडिया का है ये, और इसमें जो जीतती हैं वही मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता होगा उसका प्रतिनिधित्व वो करती हैं। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विजेता की बात किया जाए तो ये गुजरात की रिया सिंधा हैं और यही क्या करेंगे नवंबर 2024 में मैक्सिको में जो आयोजित होगा मिस यूनिवर्स उसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हो गया और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के विनर जो है मिस यूनिवर्स अगर बात किया जाए जो नवंबर में हुआ है तो ये बन गई हैं विक्टोरिया केजर बन गई हैं जो कि डेनमार्क की हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, कहाँ की है, डेनमार्क की है मिस यूनिवर्स। वहीं नेक्स्ट बात किया जाए आर्टिकल है 45th शतरंज ओलंपियाड, जिसे फीडे शतरंज ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन 10 से 23 सितंबर को हंगरी बुडापेस्ट में किया गया है और 46 यानी ये 45वां सम्मेलन जो 45वां जो आयोजन किया गया था ये बुडापेस्ट में, और 46 कहाँ पे किया जाएगा तो ये ताशकंद में किया जाएगा उज्बेकिस्तान में 2026 में। बताया जा रहा है कि इसमें भारत के पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने क्या है स्वर्ण पदक जीता है और भारत का रैंक भी 1 है। तो पहले स्थान पे भारत था, दूसरे स्थान पे देख सकते हैं USA और तीसरे स्थान पे उज्बेकिस्तान। भारतीय महिला टीम ने भी पहली बार स्वर्ण पदक जीता है और कुछ जो विजेताएं हैं उनमें देख सकते हैं गुकेश डी कुमार बोर्ड 1 में स्वर्ण पदक जीते हैं, अर्जुन एटिगेसी बोर्ड 3 में, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। और भारत जो है रूस के दूसरा देश बन गया जो ग्रैपिंडावली कप को बरकरार रखा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे शानदार अभिनेता के रूप में किसको दर्जा दिया गया है, तो गिनीज बुक जो है सबसे शानदार अभिनेता भारत से जो चुना गया ये है चिरंजीवी सर, साउथ इंडिया के, आपको पता होगा। नेक्स्ट है ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री लेने वाली फिल्म का क्या नाम है, तो इसका नाम है लापता लेडीज। नेक्स्ट है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं, तो ये संग्राम सिंह हैं और इन्होंने किसको हराया, तो पाकिस्तान के रजा नासिर को हराया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 8th नंबर है पूर्वी एशियाई देशों के वित्त मंत्री का सम्मेलन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है लाओस में किया गया 21 सितंबर को। भारत से इसमें जो प्रतिनिधित्व किए थे ये पीयूष गोयल साहब हैं
और बताया जा रहा है कि भारत वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इस दिशा में कार्य कर रहा है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पूर्वी एशिया देशों का वित्त मंत्री का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया है, लाओस में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, 4th नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन 2024। इसका आयोजन जो है 16 से 18 सितंबर को गांधीनगर गुजरात में किया गया है। और पूछा जा सकता किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसमें 140 देशों के 25,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें जो भागीदार देश, आपसे पूछा जा सकता है कि भागीदार देश कौन है और भागीदार राज्य कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो भागीदार देश आप देख सकते हैं, यह है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जो आपका जो नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन हुआ है 4th, इसमें भागीदार देश है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे। वहीं भागीदार राज्य की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। इसका उद्देश्य है कि 2030 तक देश में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की प्राप्ति करना। और जो इसका समापन सत्र हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किए है, तो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, 10th नंबर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत जल सप्ताह। पूछा जा सकता है कि भारत जल सप्ताह का 2024 में कौन सा संस्करण था, तो 8th संस्करण था। और ये कब मनाया गया, तो 17 से 20 सितंबर को मनाया गया नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसका उद्घाटन जो थी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। विषय है क्या, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। इसका आयोजक था पेयजल व स्वच्छता विभाग का जल शक्ति मंत्रालय। ये 2 साल पे किया जाता है। और इसमें भागीदार मंत्रालय याद रखेगा, पंचायती राज मंत्रालय भागीदार थे, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनाई गई हैं, ये है आतिशी मार्लेना, और ये दिल्ली की तीसरी महिला और ओवरऑल 8वीं मुख्यमंत्री बन गई थी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली की अभी हाल ही में कौन मुख्यमंत्री बनी है, आतिशी मार्लेना, और ये दिल्ली की तीसरी महिला है मुख्यमंत्री। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप देख सकते हैं सुषमा स्वराज थी, दूसरा है शीला दीक्षित और तीसरा आतिशी मार्लेना। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक किस विधानसभा से, कालकाजी विधानसभा से संबंधित है। दोस्तों, हमारे चैनल पे 70वीं BPSC को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के क्लासेस हो, जिसमें हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया। साथ ही बिहार ज्योग्राफी के क्लासेस, टेस्ट सीरीज को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बिहार हिस्ट्री और उसके टेस्ट सीरीज को भी ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। साथ ही और भी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, इंडियन पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस, रेलवे, इन सबको ध्यान में रखते हुए, तो आप जरूर कर उसका लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है 8th एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2024। इसका आयोजन चीन में किया गया है। और 8th एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन है, भारत जीता है 5वां बार। और किसको हराया है, चीन को हराया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड वैंग क्यू को दिया गया, जो कि चीन को है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय हॉकी के कप्तान हैं। शीर्ष स्कोरर है यांग जीहुन, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। और फाइनल मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं लिन चांग लियोंग, जो कि चाइना से संबंधित है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो पहले ये कहाँ होना था, पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, कहाँ पे होगा, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में किया जाएगा। तो 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा, ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं 14th नंबर आर्टिकल्स की तरफ। इसको हमने अपने शॉर्ट्स के माध्यम से भी डिस्कस किया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, उसको बदलकर क्या कर दिया, पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, श्री विजयपुरम कर दिया। इसको हमने डिटेल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8th धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि 8th धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो अहमदाबाद के गुजरात में किया गया है। और इसका विषय था धर्म एवं धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान। उद्देश्य नई विश्व को दार्शनिक ढांचा प्रदान करना। 54th नंबर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024, वर्ष 2022 के लिए दिया गया, 24 में दिया गया। और इसके विजेता है मिथुन चक्रवर्ती। इस पॉइंट को आप याद रखेगा। इसको भी हमने अपने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है 4th वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया। इसे 4th री इन्वेस्ट का नाम से भी जाना गया है। तो इसका आयोजन जो है गुजरात के गांधीनगर में 16 से 18 सितंबर में किया गया है। इसके लिए पूछा जा सकता है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य विश्व को भारत की तो इसका उद्देश्य देख लीजिएगा, इसका उद्देश्य विश्व को भारत की नवीकरणीय ऊर्जा से परिचित कराना। नेक्स्ट आर्टिकल है 18th नंबर, भारतीय वायुसेना के
विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो कैप्टन मोहना सिंह है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और मोहना सिंह से संबंधित एक और है कि LCA जो लाइट कॉम्बैट होता है, हल्के लड़ाकू विमान होते हैं जिसका नाम है तेजस, उसको उड़ाने वाली या चलाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो यही बन गई हैं मोहना सिंह। इस पॉइंट को याद रखिएगा। COP29 सम्मेलन की बात किया जाए तो ये अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया है और नवंबर में ये आयोजित किया, तो उसमें हम लोग डिटेल्स में इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024, ये दिया गया है अमेरिका के है एलेक्जेंडर डानको या डनको। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है नगर वन योजना। इसे केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था और इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक 1000 नगर वन विकसित करना। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है राइनो जनगणना रिपोर्ट 2024। गैंडा जनगणना रिपोर्ट 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कौन जारी किया गया है? तो ये इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन उसके द्वारा जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि जो इनकी कुल आबादी है लगभग 27,990 या आप मान सकते हैं 28,000 इनकी आबादी है। सफ़ेद गैंडा की बात किया जाए तो 2022 में 15,942 था, 2023 में इनमें वृद्धि देखने को मिली है और ये है 17,464। सफ़ेद गैंडा की बात की जाए अगर स्टेटस की तो निकट संकटग्रस्त की कैटेगरी में आते हैं। बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि काला और एक सींग वाले गैंडे की आबादी स्थिर बनी हुई है। कुल गैंडा बताया जा रहा है कि जो 6421 है और ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त स्थिति में है। तो इस चीज़ को IUCN के रेड स्थिति में हर जो कलर के जो गैंडा है उनके लिए अलग अलग स्टेटस दिया गया। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह 2024 PT5 है। ये बताया जा रहा है कि चंद्रमा का जो हमारा जो पृथ्वी का जो है दूसरा चंद्रमा है जिसे 2024 PT5 के नाम से जाना गया है और ये जो है एक क्षुद्र ग्रह है और इसका जो है परिक्रमा करने का जो क्रम अस्थायी रहता है, इसलिए इसे मिनी मून के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है और इनको कहाँ पे तैनात किया गया? तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इन्हें पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी हाल ही में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया और उनकी तैनाती कहाँ पे की गई? तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। इसके साथ ही 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अर्का और अरुणिका और इनकी तैनाती पुणे और नोएडा में हो। तो कन्फ्यूज नहीं होना, 3 किया गया पुणे, दिल्ली और कोलकाता में और जो अर्का और अरुणिका लॉन्च किया गया इसे पुणे और नोएडा में किया गया। आपसे पूछा जा सकता है अर्का और अरुणिका अभी हाल ही में चर्चा में था, क्या है? तो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसके द्वारा? नहाई के द्वारा विकसित किया जा रहा है NH44 पे। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पे? तो नागपुर महाराष्ट्र में NH44 पे बनाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट, मैत्री पहल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और ये क्वाड देशों से संबंधित है। क्वाड में कितने कंट्री है आप बता सकते हैं? तो बताया जा रहा है कि क्वाड कंट्री के द्वारा मैत्री पहल लॉन्च किया गया और इसका जो पहला बार जो आयोजन किया जाएगा मैत्री पहल का, ये 2025 में किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मैत्री का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका नाम है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। याद रखिएगा, क्वाड कंट्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि UAE में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में भारत को 7 पदक दिलाने वाली पहली एशियाई स्कूल गर्ल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का क्या नाम है? तो ये है दीपाली थापी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इन्होंने 7 पदक जीता है संयुक्त अरब में जो आयोजित किया गया था चैंपियनशिप, उसमें। चलते हैं नेक्स्ट, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वाड हमेशा न्यूज में ही रहता है और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की बात किया जाए तो इसका आयोजन 22 सितंबर को USA के विलिंगटन में किया गया था। यह इसका 6ठा संस्करण है। भारत का प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था और इसके लिए प्रधानमंत्री जी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरा पे थे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्वाड कैंसर मूनशॉट लाया गया है और बताया जा रहा है कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है उस पर फोकस किया गया है। स्टार्टिंग में इसी पे, बाद में फिर इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि क्वाड कैंसर मूनशॉट किससे संबंधित है? तो यह सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के उपग्रह पूछ लिए जाते हैं। चमड़ान उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चमड़ान उपग्रह जो लॉन्च किया गया है ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है, ये चक्रवात से संबंधित है। चक्रवात जो है टाइफून
यागी या चक्रवात यागी। पूछा जा सकता है कि चक्रवात यागी का उत्पत्ति कहाँ पे किया गया था, तो दक्षिणी चीन सागर में किया गया है। इसका नामकरण जो चक्रवात यागी नाम दिया गया किसके द्वारा दिया गया, तो जापान के द्वारा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि इस वर्ष दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो चक्रवात यागी जो है दक्षिणी चीन सागर में इसकी उत्पत्ति हुई है, नामकरण जापान के द्वारा किया गया और वर्ष 2024 का जो है दूसरा सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। बताया जा रहा है कि इससे प्रभावित देश में वियतनाम, लाओस, म्यांमार है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो फंस गए थे उसके लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया। इस पॉइंट को याद रखें। उसी तरीके से भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, आप सभी को पता होगा, ऑपरेशन इंद्रावती। इंद्रावती बताइए तो किस देश से निकाला था ऑपरेशन इंद्रावती? हैती से निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन इंद्रावती। और ऑपरेशन सद्भाव जो है चक्रवात टाइफून यागी से संबंधित क्षेत्र के लिए चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। 31वां नंबर हमारा आर्टिकल है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किया गया। और भारत को इसमें जो है किस कैटेगरी में शामिल किया गया है, तो रोल मॉडलिका श्रेणी, यानी भारत एक रोल मॉडल के कैटेगरी में आया है और टायर 1 में है। और भारत का जो स्कोर है 98.49। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर सुरक्षा में भारत का रैंक बहुत अच्छा है। बताया जा रहा है कि जिम्बाब्वे में बहुत भयानक सूखा आया है और इस वजह से फसल में आप समझ सकते हैं कि दिक्कत आया, इसलिए जिम्बाब्वे की सरकार ने क्या किया, 200 हाथियों को मारकर उसका मांस लोगों में बांटने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट है देख लेते हैं 33 नंबर कि भारत के पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरण पायलट प्लांट कहाँ पे बनाया गया, तो ये पुणे में बनाया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का, जो सब पता है कि देश स्तर पे बताया जा रहा है कि राज्य और जो राष्ट्रीय स्तर पे जो चुनाव हो उसको एक साथ कराने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष से आप सभी को पता होगा पूर्व राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद। और इन्होंने जो रिपोर्ट, ये जो समिति है रिपोर्ट दिया है, इसका कहना है कि इसके लिए हमको क्या करना होगा कुछ रिपोर्ट है, इसमें बताया कि एक कॉमन मतदाता सूची होना चाहिए। दूसरा नंबर बताया गया कि सभी विधानसभा का कार्यकाल अगले लोकसभा यानी 2029 तक के लिए बढ़ाया दिया जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कब तक सिफारिश किया गया, तो 2029 तक बढ़ाया जाए। और साथ ही बताया जा रहा है कि पहले चरण में जितने भी लोकसभा और जो राज्य विधानसभा है सबका एक साथ चुनाव हो और उसके 100 दिन के भीतर जो है लोकल बॉडी जैसे नगर पालिका, नगर निगम के करा लिया जाए। तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि क्या है। तो इस एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के जो अध्यक्ष है पूर्व राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद, इन्होंने क्या सिफारिश की, तो एक कॉमन मतदाता सूची होना चाहिए। साथ ही बताया जा रहा है कि 2029 तक जो है सभी विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। पहले चरण में इन्होंने बताया कि चुनाव जो होना चाहिए वो 2 चरण में होना चाहिए। पहले चरण में जितना भी लोकसभा है और लेजिस्लेटिव असेंबली है सभी का एक साथ चुनाव कराया जाए और उसके 100 दिन के भीतर जो है क्या करा देना है आपको, जितना भी नगर पालिका, नगर निगम सभी का चुनाव एक साथ किया जाए। और इस चीज़ के लिए जो समर्थन कितने दलों ने दिया, तो 32 दल ने इसका समर्थन दिया है। नेक्स्ट है ASOSAI, एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। इसका 16वां असेंबली या 16वां सम्मेलन जो कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा किया गया है और इसका विषय था डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और लैंगिक विभाजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है कि भारत ने अमेरिका के 2 शहरों बॉस्टन और लॉस एंजल्स में नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। तब से पूछा जा सकता है कि भारत अमेरिका में कहाँ खोलेगा, तो बॉस्टन और लॉस एंजल्स में खोला जाएगा। नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसको बनाया गया, तो ये अनुराग गर्ग को बनाया गया। दोस्तों हमारे चैनल पे जो है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट 2024 से संबंधित जो है ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है, जिसमें 4 वीडियो आएंगे, आप जाकर उसे देख सकते हैं और इससे 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया, तो अनुराग गर्ग को बनाया गया है। नेक्स्ट है NPS वात्सल्य योजना। इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की एक अंशदायी योजना है। इसके लिए योग्यता होना चाहिए 18 वर्ष से कम भारतीय नागरिक है वो इसकी योग्यता होंगे। आपको सालाना क्या करना होगा, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि मिनिमम आपको 1000 रुपये जमा करना होगा मिनिमम, और मैक्सिमम का कोई प्रावधान नहीं है कि मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते, लेकिन मिनिमम 1000 रुपये आपको जमा करना होगा। इसका प्रबंधन जो है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा और इस पर जो औसत रिटर्न मिलेगा वो 14% रिटर्न मिलेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है भास्कर पोर्टल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको भास्कर पोर्टल से संबंधित जो है भास्कर फुल का एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि भास्कर का अभी चर्चा में, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका फुल फॉर्म होगा भारत, बी से भारत,
इससे स्टार्टअप हो जाएगा नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि भास्कर का फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। इसे जो है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आता है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया और उसका उद्देश्य कि देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। साथ ही बताया जा रहा है कि देश भर में कुल 1,46,000 से अधिक स्टार्टअप को सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट है सुभद्रा योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा योजना की उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 17 सितंबर को किया गया था। बताया जा रहा है कि इससे 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ होगा और इसके लिए जो लाभार्थी 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को सशक्त बनाना है और उन्हें जो है सालाना कितना रुपया दिया जाएगा, तो 10,000 रुपया उन्हें लाभ राशि के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल कहाँ से चला है, तो ये चला है अहमदाबाद से भुज, गुजरात में चला है। इस पॉइंट को आप याद रखें कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद से भुज चला है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पाकिस्तान की पहली महिला कौन है, तो सलीमा इम्तियाज। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान से संबंधित है, तो पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पाकिस्तानी महिला कौन है, सलीमा इम्तियाज। नेक्स्ट है ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन, 12 से 14 सितंबर इसका चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। इसका थीम है बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि ग्लोबल बायो जो कहा नई दिल्ली में किया गया और इसका थीम है बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है 79वां संयुक्त राष्ट्र महासत्र, बहुत ही वीवी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो पूछा जा रहा है कि 79 संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो न्यूयॉर्क में किया गया और इसके अध्यक्ष पूछा जाता है कि संयुक्त 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो फिलेमान यंग, जो कि कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री है और विषय था किसी को पीछे न छोड़ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, पूछा जा सकता है किसी को पीछे न छोड़ना। लंबा थीम है लेकिन इतना आप याद रखिएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि फिलिपींस को सदस्य देशों के साथ एक सीट आवंटित किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट 45वां नंबर है कि एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसका नाम होगा जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। ये गोरखपुर महाराजगंज उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं 46 नंबर पे, भविष्य का शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये UNGO के द्वारा वहीं पे आयोजित किया गया था 22 से 23 सितंबर को और इसका आदर्श वाक्य बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 47 सेमीकॉन इंडिया 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन जो है सेमीकॉन इंडिया ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया 11 से 13 सितंबर और इसका थीम है सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट से संबंधित, इसका ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो हमने बना दिया है, 4 वीडियोज है, बिहार से संबंधित और नेशनल संबंधित और इंटरनेशनल स्तर पे 2 आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने पहले भारतीय कौन है, तो ये है रणधीर सिंह। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन की प्रणालियों को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सामाजिक परिवर्तन के लिए पंचायती राज मंत्री किसके साथ किया, तो यूनिसेफ के साथ किया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में जो उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। तब से पूछा जा सकता है कि विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो महाराष्ट्र के लातूर जिले में माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया गया। दोस्तों हमने 50 करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है, अब बाकी का 50 करंट अफेयर्स को भी हम लोग डिस्कस कर लिया। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट है 51 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो ये गुजरात में किया है। नेक्स्ट है 52 नंबर, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गया, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो बन गया यह है सिद्धार्थ अग्रवाल। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, पहला बार है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है ये किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और इसकी जो अध्यक्षता कौन किए थे, तो ये देख सकते हैं हमारे जो रक्षा मंत्री लखनऊ में इनका किया गया था। थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव।
और उद्देश्य है कि बदलते परिचालन परिवेश के अनुकूल भारतीय सेना के भविष्य को आकार देना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, पहला है और लखनऊ में हुआ है, इसलिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में जो रेप की घटना आई थी, उसके बाद जो है बंगाल सरकार के द्वारा, जो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया, और विधेयक आपसे पूछा जा सकता है, मे बी 100% अपराजिता विधेयक किससे संबंधित है, पूछा जा सकता है, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट है वन लाइनर है, 55 नंबर है कि महाराष्ट्र जो है देसी गायों को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो पूछा जा सकता है कि देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है बताया जा रहा है अग्निवीर, आप सभी को पता ही होगा, तो उसमें बताया जा रहा है कि अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहली कंपनी कौन बन गई, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। विश्व पर्यटन दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, और इसको देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है पर्यटन और शांति, यानी टूरिज्म एंड पीस। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, टीपी याद रखिएगा। बताया जा रहा है कि पहली बार 1980 में मनाया गया था। नेक्स्ट है IIT दिल्ली ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। IIT मद्रास भी खोल रहा है। IIT दिल्ली कहाँ पे खोला है, तो UAE में खोला। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, याद रखिएगा। RIL 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु अभ्यास है। तो तरंग शक्ति क्या है, पूछा जा सकता है, तो वायुसेना का युद्धाभ्यास है, याद रखिएगा। बताया जा रहा है इसका आयोजन जो है 2 चरणों में हुआ। पहला चरण आप देख सकते हैं तमिलनाडु में किया गया था, और दूसरा चरण जो है जोधपुर राजस्थान में 30 अगस्त से 13 सितंबर किया गया। इसमें जो कई देश शामिल थे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ग्रीस, USA और UAE थे। इस पॉइंट को आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 61 नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि TTOS ये किसके द्वारा लाया गया था, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा लाया गया। TTOS है क्या, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। ये लॉन्च किया गया दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, और इसका मूल उद्देश्य है कि अपने देश में क्या करना है, उनको पर्यटन को बढ़ावा देना। और कहाँ से पर्यटन को बढ़ावा देगा, तो भारत और चीन के व्यक्ति को अपने यहाँ पर्यटन के लिए लुभाने के लिए ये जो TTOS चलाया गया दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। नेक्स्ट 62 नंबर है CSR टाइम्स अवार्ड 2024। पूछा जा सकता है कि CSR टाइम्स अवार्ड 2024 किसे दिया गया, तो माला ग्रुप कंपनी को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों दिया गया, भूख मुक्त दुनिया प्रोजेक्ट के लिए इन्हें CSR टाइम्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024। पूछा जा सकता है कि फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड में यूथ आइकन प्राइज किसे दिया गया है, तो 2 व्यक्ति को दिया गया भारत से संबंध, और ये है नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो से संबंधित है, और आयुष्मान खुराना एक्टर। इस पॉइंट को आप जानते होंगे। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति नवाब सिंह समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताया जा रहा है MSP से संबंधित है, लेकिन कहाँ पे, तो शंभू सीमा पर MSP की मांग कर रहे किसान, उससे संबंधित। और शंभू सीमा है क्या, तो पंजाब और हरियाणा के बीच का जो बॉर्डर है उसी को शंभू सीमा बोला गया। नेक्स्ट है बुक है ऊर्जा के भविष्य में नेविगेटिंग, इसके राइटर है कुलदीप गुप्ता। तो पूछा जा सकता है कि ऊर्जा के भविष्य में नेविगेटिंग नामक पुस्तक कौन लिखा है, तो कुलदीप गुप्ता लिखते हैं। नेक्स्ट है 66 नंबर, ये बताया जा रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के द्वारा एक पहल चलाया गया है जिसका नाम है ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट, और ये किसके लिए चलाया गया, तो दलाई लामा को दिए गए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की उपलब्धि में चलाया गया। नेक्स्ट है 67 नंबर, वरुण अभ्यास से संबंधित है, यह इसका 22वां संस्करण है। वरुण युद्धाभ्यास किसके, भारत और जो है फ्रांस के मध्य चलाया जाता है, और इसका पहला संस्करण जो हुआ था 2001 में हुआ था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। 2024 में जो इसका आयोजन किया गया है, ये भूमध्य सागर में किया गया है 2 से 4 सितंबर। बताया जा रहा है कि इसमें भारतीय नौसेना से PATI और INS तवर शामिल किया गया, और PATI के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नौसेना का पहला ये विमान है जो यूरोप में इसकी तैनाती हुई, वो है PATI। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव। ये VVI आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये भारत में किया गया, नई दिल्ली में किया गया है, और इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करना, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 100 से भी अधिक देश हो गए हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए, तो ये शरद कमल बने। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है फिनटेक कंपनी पॉप पे, ये याद रखिएगा। फिनटेक कंपनी क्या, पॉप पे ने भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांड क्रेडिट कार्ड फोन पे इस बैंक के साथ लॉन्च किया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 70वां नंबर,
दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियम 2024 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा। और इसमें बताया गया कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 है, उसमें जो एक शब्द था सार्वभौमिक सेवा दायित्व, इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? तो डिजिटल भारत निधि रखा गया। तो सार्वभौमिक सेवा दायित्व का नाम चेंज करके क्या रखा गया? तो डिजिटल भारत निधि रखा गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है 71। दुनिया की सबसे बड़ी निम्न कार्बन हाइड्रोजन सुविधा कहाँ पे स्थापित किया गया? तो अमेरिका के टेक्सास में किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी निम्न कार्बन हाइड्रोजन कहाँ पे किया गया? तो अमेरिका के टेक्सास में। नेक्स्ट है विजन एक्सटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ जो भी इसमें जो शामिल किए गए 100 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और 30 से 35 मिनट हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आपको इतने कम समय में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो पूछा जा सकता है कि विजन एक्सटी क्या है? तो भारत का पहला फैशन पूर्वानुमान पर, जिस तरीके से मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं उसी तरीके से जो है फैशन का भी पूर्वानुमान लगाने के लिए एक पहल लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। इसका नाम है विजन एक्सटी और AI और EE पर आधारित होगा और इसे जो है कपड़ा मंत्रालय और निफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 73 नंबर है कि पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल होने वाला पहला बैंक कौन बन गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कार्बन अकाउंटिंग वित्तीय समझौता करने वाला में साझेदारी में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट 74 नंबर। सिंगापुर साहित्य किसको दिया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये बुक पूछ लिया जाए, किसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है। एक बुक चर्चा में था, ये बुक 9 यार्ड साड़ी, इसकी राइटर कौन है? तो प्रशांति राम। और इसी बुक के लिए प्रशांति राम को जो है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसी तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दूसरा एशियाई प्रशांत नागरिक उड्डयन मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। इसमें 41 देश शामिल थे और इसका फोकस था हवाई सुरक्षा, हवाई क्षेत्र और साइबर सुरक्षा पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है इंटर कॉन्टिनेंटल कप, इसका विजेता सीरिया है और हारा कौन है? भारत। तो याद रखिएगा इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है भारत को हरा के सीरिया ने जीता है। नेक्स्ट है एक गांव एक गणपति पहल, ये किससे संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है मौसम और जलवायु पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए मिशन मौसम की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है आपका समृद्धि योजना। ये समृद्धि योजना के कंटेक्स्ट में आपसे पहला नंबर समृद्ध का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो समृद्ध को आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एस से स्टार्टअप हो गया, समृद्ध इस तरीके से है। तो एस से आपका हो गया स्टार्टअप, ए से एक्सीलरेशन, ऑफ एम से हो गया माइटी, माइटी मंत्रालय है जो माइटी इसको चलाया वो। फॉर पी से आपका प्रोडक्ट आर आता है, तो पी उसमें साइलेंट है, प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। याद रखिएगा, इस चीज़ को आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाएगा, उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना और नेक्स्ट 4 साल में 300 स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है टाइम्स पत्रिका के द्वारा जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी 2024 का लिस्ट जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पे जो वैश्विक स्तर पे देखा जाए एप्पल है, दूसरे स्थान पे है एसेंचर और तीसरे स्थान पे है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका ट्रिक देख लीजिएगा, आम AAM ट्रिक से भी हम लोग यूज कर लेंगे, एप्पल, एसेंचर और माइक्रोसॉफ्ट। वहीं भारत की कंपनी की बात की जाए तो पहले स्थान पे जो है HCL टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इसका रैंक है 112। दूसरे स्थान पे है इन्फोसिस, इसका ओवरऑल रैंक है 119 और तीसरे स्थान पे विप्रो, इसका ओवरऑल रैंक है 134। वहीं अडानी समूह भी शामिल है, यहाँ पे 736 है और रिलायंस इंडस्ट्रीज 646 है। वहीं बैंकिंग की बात किया जाए तो बैंकिंग कंपनी का भी इसमें नामकरण किया गया। तो पहला स्थान पे जो बैंक है एक्सिस बैंक है, दूसरे स्थान पे SBI और तीसरे स्थान पे है ICICI। इसका ट्रिक हो जाएगा ASI। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और जो एक्सिस बैंक है उसका ओवरऑल रैंक है 504, SBI का 518 और ICICI का 525। नेक्स्ट आर्टिकल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पूछा जा सकता है कि PM टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे खोला गया है? तो महाराष्ट्र के अमरावती में खोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, जिस तरीके से जोमेटो होता है, स्विगी होता है, उसी तरीके से बताया जा रहा है कि आपको जोमेटो यूज कीजिएगा गए तो उस पर कुछ ना कुछ कमीशन देना होगा। तो बताया जा रहा है कि भारत का पहला ऐप बन गया है वायु, WAYU। तो वायु ऐसा ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप है जिसमें 0 कमीशन लगेगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो भारत का पहला फूड डिलीवरी ऐप है जिस पे 0 कमीशन मॉडल पे काम करे, है वायु। नेक्स्ट है भारत के GDP से संबंधित आंकड़े देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारत की जो जीडीपी में शीर्ष योगदानकर्ता महाराष्ट्र है लगभग 13.3% के साथ। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय अगर देखा जाए भारत में किस राज्य का, था महाराष्ट्र का। राष्ट्रीय औसत से लगभग 150% ज़्यादा है। योगदान में गिरावट अगर देखा जाए तो बिहार में गिरावट आया और बिहार का योगदान है 4.3, यूपी का है 9.5। सबसे ज़्यादा सुधार देखा जाए तो उड़ीसा में हो, और लगातार जो गिरावट हो रहा है ये आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में लगातार गिरावट हो रहा है। 1960 में 10.5 भागीदारी था और वर्तमान में 5.6% भागीदारी है भारत के जीडीपी में। नेक्स्ट है 84वां नंबर कि विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसका इस वर्ष का थीम है मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है 85वां नंबर स्वच्छता ही सेवा 2024 का पखवाड़ा अभियान है। इसका जो 15 दिन का होता है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला है ये झुंझुनू राजस्थान में, और इसका उद्घाटन करते थे उपराष्ट्रपति महोदय और इसका थीम था स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। इस पॉइंट को आप याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री, एक ये समाचार पत्रिका है। कौन समाचार है, तो मुंबई समाचार का 200 से अधिक वर्ष हो गया, उसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। और मुंबई समाचार पत्रिका के जो बारे में बताया जा रहा है कि इसके जो संपादक थे ये थे फरदूनजी मर्जबान, और इसकी स्थापना हुई थी मुंबई समाचार पत्रिका 1822 में, 1 जुलाई 1822 में। तो इस पॉइंट को आप याद रखेगा, पूछा जा सकता है। एक बुक है जो लिखा गया सुशील कुमार शिंदे के द्वारा, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है राजनीति में 5 दशक। नेक्स्ट है इसका ट्रिक भी देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में आप देख सकते हैं वर्तमान में 104 सदस्य और 104 सदस्य जो बन गया ये बन गया अर्मेनिया। यहाँ पे हम लोग 3 देख लेते हैं, 99वां कौन था, 100वां कौन था, 91। तो इसका ट्रिक है आप याद रखिएगा स्पेन 99 था, पराग्वे 100 नंबर था और नेपाल 101 था। आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100 नंबर सदस्य कौन है, तो पराग्वे है, 99 स्पेन है, 101वां नेपाल है और उसके बाद 102 भी बन गया, 3 भी बन गया और 104 आप लेटेस्ट याद रखिएगा ये है अर्मेनिया। तो 104 कौन है, अर्मेनिया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मैक्सिको के मतदाताओं ने सभी स्तर पर न्यायाधीशों को चुनाव करने की अनुमति देने वाला जो है पहला देश बन गया विश्व का। तो पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला देश कौन बन गया सभी स्तर पर न्यायाधीशों का चुनाव करेगा, तो यह है मैक्सिको। नेक्स्ट है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन बन गया है, तो ये बन गया अल्जीरिया। याद रखिएगा ब्रिक्स बैंक को हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है और उसमें शामिल होने वाला नवीनतम देश है अल्जीरिया। थोड़ा इसका और डिटेल्स में देख लेते हैं कि 2015 में एनडीबी की स्थापना हुई थी, तब 5 सदस्य था, वो भी ब्रिक्स के सदस्य थे। देख सकते हैं ये सारा चीज़ था, भारत, चीन, ब्राज़ील, रूस और अफ्रीका। 2021 में इसका विस्तार करके 4 देश को शामिल किया गया था, तब 9 देश हो गया था और टोटल जो हो गया वर्तमान में 10, यानी कि अल्जीरिया इसका जो है 10वां सदस्य है। जो 2021 में जोड़े थे बांग्लादेश, मिस्र, यूएई और उरुग्वे था, और जो वर्तमान में जुड़ा है यह है अल्जीरिया। याद रखिएगा। अब इसका ट्रिक देख लेते हैं, इसका नाम है MBA, जो नए 5 जुड़े UUE। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ये एनडीबी के जो है नए 5 देश है, इसका ट्रिक है MBA UUE। तो M से हो जाएगा आपका मिस्र हो जाएगा, B से बांग्लादेश हो जाएगा, A से आपको याद रखिएगा अल्जीरिया हो जाएगा, U से UAE और U से उरुग्वे हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं 19 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे, 91 में। नाविक सागर परिक्रमा ये फेज 2 है। INS तरनी के द्वारा जो है कुछ जो इसके परिक्रमा करने पर निकली है, इसमें नौसेना के अधिकारी है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और कमांडर दिलना। फर्स्ट फेज 2017 में चला था, 21,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है एक उन्होंने बछड़ा को गोद लिया और उसका क्या नाम है, दीप ज्योति। चूंकि उसके सर पे एक अलग निशान है इसलिए इसे दीप ज्योति का नाम दिया गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखें, पूछा जा सकता है। ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024, इस वर्ष जो है वर्ष 2024 का जो ब्रिक्स का आयोजन जो है रसिया में किया जा रहा है, और इसी क्रम में जो ब्रिक्स लिटरेचर फोरम का आयोजन किया गया है रूस के कजान में 11 सितंबर को, और इसका थीम है नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपरा, राष्ट्रीय मूल्य और संस्कृति संवाद को बढ़ावा देना। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए थे माधव कौशिक और डॉक्टर के श्रीनिवासन। तो ब्रिक्स लिटरेचर में भारत का प्रतिनिधित्व पूछा जाए, माधव कौशिक और डॉक्टर के श्रीनिवासन है। नेक्स्ट है 94 वैश्विक नवाचार सूचकांक। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 94 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, इसका डिटेल्स में डेली करंट अफेयर्स वीडियो ऑलरेडी बना दी, अब जाकर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली MCQs का हम शॉर्ट्स के माध्यम से डिस्कस भी कर लिए थे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक का जो जारी करता है यह है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के द्वारा जारी किया गया है, और इसका जो थीम था इस वर्ष का विश्व जो थीम था सामाजिक उद्यमिता के वादे को पूरा करना। रैंकिंग की बात किया जाए तो पहले 3 स्थान पर जो है आपका स्विट्जरलैंड, स्वीडन और USA है। याद रखिएगा भारत का रैंक है
39 और याद रखिएगा लास्ट स्थान पे है अंगोला। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 95वां नंबर क्वेश्चन, भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन 2024। इसका आयोजन जो है 26 से 27 सितंबर को नई दिल्ली में किया गया है और इसका दूसरा संस्करण था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इसका जो थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, मीठी स्थिरता को सुसंगत बनाना, भारत को हरित व्यवस्था की ओर ले जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है, तो भारत चीनी जैव ऊर्जा सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया, सेकेंड सम्मेलन है और थीम है मीठी स्थिरता को सुसंगत बनाना, भारत को हरित व्यवस्था की ओर ले जाना। और बताया जरा इसमें बताया कि भारत जो इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा अधिक उत्पादक और उपभोक्ता देश दोनों बन गया। इसका उद्घाटन करता कौन थे? प्रहलाद जोशी। इस पॉइंट को आप याद रखेगा। नेक्स्ट 96 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी तंत्र का अगर रक्षा के लिए एक समिति बनाया गया, तो इस समिति का नाम था कस्तूरी रंगन समिति। यहाँ पे देखिएगा कि पूछा जा सकता है कस्तूरी रंगन समिति अभी हाल ही में बनाया गया, तो इसका संबंध किससे? तो पश्चिम घाट में पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से। तो इस रिपोर्ट को जो है कर्नाटक सरकार जो है क्या कर दिया है? खारिज कर दिया, ने बोला कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 97वां नंबर क्वेश्चन, इसमें बताया गया कि 7वां वैश्विक एयरोस्पेस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये अबू धाबी में 25 से 26 सितंबर को किया गया और इसमें फोकस किया गया था नीति में परिवर्तन, उद्योग निवेश और एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, ये है तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया है दर्शनी योजना। इसमें शैक्षणिक छात्र भ्रमण, जिस तरीके से आप स्कूल में पढ़े होंगे मिडिल स्कूल यानी, तो स्कूल से जाया जाता था आपको ना कि शैक्षणिक भ्रमण पे लिया जाता था, तो उसी तरीके के तेलंगाना सरकार के द्वारा ले जाया जा रहा है। नेक्स्ट है 99 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है मनकडिया समुदाय कहाँ से संबंधित है? ये उड़ीसा के जंगल से संबंधित है और बताया जा रहा है कि उड़ीसा के जंगलों में इन्हें आवास का अधिकार मिल गया है और यह अधिकार प्राप्त करने वाला वो क्या है? 6ठा पीवीटीजी समूह बन गया। तो पूछा जा सकता है कि जंगलों में या उड़ीसा के जंगलों में आवास का अधिकार प्राप्त करने वाला 6ठा पीवीटीजी ग्रुप कौन है? तो मनकेडिया समुदाय है, देख लीजिएगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा, जो हमने बोला था कि 30 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा डिटेल्स वजह से हमने 35 से 40 मिनट में हमने इसको डिटेल्स में डिस्कस किया। इससे कम में शायद आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं। और सभी चीज़ को हमने देख ली, पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को नेशनल इंटरनेशनल डिस्कस किया है, बिहार के करंट अफेयर्स को भी हमने डिस्कस कर लिया, साथ ही और सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल पर जरूर उसका लाभ उठा सकते हैं। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है 10वां विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन कांग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन, इसका आयोजन जो दुबई में किया गया है, मदीना जमुरा में। भारत का प्रतिनिधि श्रीकांत बडिगा के द्वारा किया गया है और इसका जो थीम था क्षेत्र और बदलती वैश्विक आर्थिक संरचनाएं, नए निवेश के रास्ते खोलना। तो जो ये इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 10वां विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन का आयोजन दुबई में किया गया, भारत का प्रतिनिधित्व किया श्रीकांत बडिगा के द्वारा और इसका थीम था क्षेत्र और बदलती वैश्विक आर्थिक संरचनाएं, नए निवेश के रास्ते खोलना। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जो सितंबर मंथ के मंथली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंतर्गत 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।